गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल न्यूज़ स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपके पास हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। और दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो में आपके आज के सभी करंट अफेयर आपके तैयार हो जाएंगे। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से रट लेना, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। गारंटी के क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किए गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, 12 मई 2020 का करंट अफेयर। तो पहला सवाल है, हाल ही में किसने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि यूएन और WHO ने एक चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर डाक टिकट जारी किया है। तो दोस्तों WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष जो हैं टेड्रोस एड्रेनॉम है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में नाकुला पास के पास भारतीय चीनी सैनिक भिड़ गए। नाकुला ला पास किस राज्य में है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है आपका सिक्किम। तो दोस्तों सिक्किम राज्य जो है इसकी स्थापना 16 मई 1975 में हुई थी और इसकी राजधानी जो है गंगटॉक है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के, और गवर्नर गंगा प्रसाद हैं। सिक्किम के 3 पड़ोसी देश भूटान, चीन, नेपाल है। सिक्किम का एक पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल। सिक्किम के उच्च न्यायालय का नाम गंगटोक उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश अरुण कुमार गोस्वामी जी हैं। सिक्किम की लोकसभा में 1 सीटें हैं, राज्यसभा में भी 1 सीटें हैं और विधानसभा में कुल 32 सीटें हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, हाल ही में मातृ दिवस यानी मदर्स डे कब मनाया गया है? तो दोस्तों 10 मई को, बीते 10 मई को मदर्स डे सेलिब्रेट किया गया। इसका उद्देश्य, इस दिवस का उद्देश्य माँ के प्रति सम्मान और प्रेम को प्रदर्शित करना है। मदर्स डे हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को विश्व भर में मनाया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, हाल ही में 5 हिंद महासागर के द्वीप देशों की सहायता के लिए भारत ने कौन सा मिशन शुरू किया है? तो दोस्तों मिशन सागर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों हिंद महासागर के स्थित छोटे छोटे जो द्वीप देश हैं, जैसे मालदीव, मोडागास्कर, कोमोरस, सेशेल्स, मॉरिशस जैसे देशों की मदद के लिए मिशन सागर ऑपरेशन शुरू किया गया है। और मिशन सागर में इन देशों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जरूरी चिकित्सकीय सामग्री और खाद्य सामग्री भी दी जा रही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, हाल ही में किसने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है ICMR। तो दोस्तों ICMR जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना 1911 को हुई थी और उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किसने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार दिए हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह जो हैं केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो दोस्तों इस सवाल को शुरू करने से पहले आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि हमारी वेबसाइट है www.gkaffairs.com। इस वेबसाइट पे जाकर आप सभी NCERT के बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र योजना जैसी मैगजीन और UPSC के सारे आप जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं। और डेली साथ ही साथ इस वीडियो के साथ साथ आप डेली करंट अफेयर की अपडेट वहाँ पर निरंतर पा सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ा दिया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र बत्रा ने। तो दोस्तों FIH जो है विश्व में जितने भी हॉकी के खेल होते हैं उसे FIH रेगुलेट करता है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी और मुख्यालय जो है लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं और CEO थियरी वेल हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, किस राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों को करमवीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। उन पुलिस कर्मियों को करमवीर पद से सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।
तो दोस्तों मध्य प्रदेश जो है इसकी राजधानी भोपाल है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर लालजी टंडन है, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा में 29 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 230 सीटें हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट, फोसिल या सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कमजोर देशों को कोविड-19 राहत के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6.7 बिलियन डॉलर। दोस्तों 6.7 बिलियन डॉलर संयुक्त राष्ट्र ने कमज़ोर देशों को कोविड-19 राहत के लिए धनराशि देने की घोषणा की है। दोस्तों जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। सदस्य देश कुल 193 हैं और अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस के कारण हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यानी कि इतिहासकार। दोस्तों ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा की मंजूरी दी है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यानी कि जापान। तो दोस्तों रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है, इसे इबोला के इलाज के लिए बनाया गया था और अब इसे कोरोना वायरस के इलाज के लिए मंजूरी दी है। और दोस्तों जापान जो है, जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी टोक्यो है और करेंसी जापानी येन है, प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हाल ही में सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सोफी। तो दोस्तों सैमसंग जो है इसकी स्थापना 1 मार्च 1938 में हुई थी, मुख्यालय सियोल दक्षिण कोरिया में है और संस्थापक बी व्यंग छल हैं। तो दोस्तों सोफी जो है सोशल फाइनेंस इंक यानी कि इस स्थापना इसका जो है 2011 में हुई थी और मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और इसके एमडी और सीईओ हैं एंथनी नोटो हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। किस देश ने नए कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा अमेरिका ने। तो दोस्तों कोरोना वायरस महामारी के कारण अमेरिका की नियामक संस्था फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दे दी है। इससे नाक के अंदर से टेस्ट लिया जाएगा और फिर उसकी जांच होगी और एंटीजन टेस्ट से जल्दी कोरोना संक्रमितों की पहचान करने में मदद मिलेगी। दोस्तों अमेरिका यूएसए जो है, यूएसए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी राजधानी वाशिंगटन DC है, करेंसी अमेरिका डॉलर है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC पोर्टो में एक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। हाल ही में पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने फेक न्यूज़ की जांच के लिए किस प्लेटफॉर्म पर चैट बॉक्स लॉन्च किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी व्हाट्सएप। दोस्तों इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क IFCN ने अपना व्हाट्सएप चैट बॉक्स लॉन्च किया है। इससे यूजर्स आसानी से इस बात का पता लगा सकेंगे कि कोरोना से संबंधित कोई भी जानकारी सही है या गलत। दोस्तों व्हाट्सएप जो है इसकी स्थापना 24 फरवरी 2009 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया है और CEO जॉन कॉम है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। हाल ही में आई यूनिसेफ की रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश में लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा भारत। टॉप 3 देश जो है, भारत पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर फिलीपींस और तीसरे स्थान पर बांग्लादेश रहा है। दोस्तों यूनिसेफ जो है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क यूएसए में है। अध्यक्ष हेनरीटा फोर हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चन के बाद आपके सामने रिवीजन नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इस रिवीजन नोट्स को आसानी से देख सकते हैं और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही
उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और साथ ही साथ आप बेल का आइकॉन प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएं और आपको सारे अपडेट लगातार मिलते रहें। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।